हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप लोग सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? घातांक और करणी, है ना। घातांक और करणी पे आधारित प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जो एसएससी जीडी की परीक्षाओं 2022 से 23 में जो होने वाली परीक्षा है उसमें पूछे जाएंगे, है ना दोस्तों। तो जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है 5 का पावर 7 गुणे 5 का पावर 4 भागे 5 का पावर 8। यहाँ पे देखिए गुणा भी है और भाग भी है ना। तो ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। क्या करते हैं? पहले गुणा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने बोर्डमास मेथड का वीडियो डाला हुआ है। यदि आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं ना। तो बोर्डमास यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोका भागु योग नियम, है ना। तो कोका भागु योग नियम से हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? ब्रैकेट हटाते हैं, है ना। फिर जहाँ का लिखा रहता है उसके स्थान पे गुणा का चिन्ह लगाते हैं। फिर जहाँ भा लिखा रहता है फिर कोका भागु योग, है ना। तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, ये इन दोनों को क्या करेंगे? दोनों का देखिए आधार सेम है। क्या है? यहाँ पे दोनों का आधार सेम है। क्या है? दोनों का आधार सेम है। तो गुणा में क्या होती है? घाटे घाते जुड़ जाती है। क्या करती है? घाते जुड़ जाती है। तो सबसे पहले हम इन घातों को जोड़ेंगे, बाद में फिर इस घात को इसमें घटाएंगे। तो देखिए, दोनों का आधार क्या है? सेम है। तो गुणा में यदि आधार समान होता है तो घाते जुड़ जाती है। तो 7 प्लस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, भागे 5 का पावर 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 का पावर, यहाँ पे ये 5 का पावर 8 हो जाएगा। अब देखिए ये जुड़ के कितना हो जाएगा? 5 का पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 का पावर 7 4 11 हो जाएगा, भागे 5 का पावर 8, है ना। ये देखिए 5 का पावर 11 है, 5 का पावर 8 है। अभी यहाँ पे गुणा था तो हमने क्या किया है? क्या होता है गुणा में? यदि आधार इसको ये 5 और ये 5 आधार है और घात क्या है? 7 और 4 घात है ना। तो गुणा में क्या होता है कि यदि आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 की घातों को दोनों को 5 लिख के दोनों की घातों को जोड़ दिया है। तो 5 का घात क्या हो गया है? 11, भागे 5 का घात 8 उतार लिया है, सेम है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा कि जब आधार समान होती है और वापस में संख्याओं का भाग दिया जाता है तो क्या होता है कि भाग में यदि आधार समान होता है तो घातें आपस में घट जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 का पावर 11 माइनस 8। क्या हो जाएगा? 5 का पावर 11 माइनस 8। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 5 का पावर 11 में 8 माइनस 8 कितना बचा? 3। अब 5 का पावर 3 का मतलब है 125। ये देखिए ये हमारा 125 दोस्तों आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, है ना। आप इसे बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। ये कोई बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। इसे आप तुरंत देख के भी आंसर बता सकते हैं। देखिए आधार दोनों समान है तो घातें जुड़ गई। तो 5 का पावर 11 भागे 5 का पावर 8। अब देखिए आधार समान है तो घातें घट जाएंगी। तो 5 का पावर 11 माइनस 8, तो बचा क्या? 5 का पावर 3 बचा। 5 के पावर 3 का मतलब होता है 125। ये देखिए हमारा पे यहाँ पे आंसर आ चुका है दोस्तों। अब देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? 16 का पावर, क्या लिखा है? 16 का पावर 0.36। क्या लिखा है? 16 का पावर 0.36 गुणते 256। क्या लिखा है? 256 का पावर 0.07। अब देखिए हमें इसका मान क्या करना है? ज्ञात करना है ना। इसका मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे। हम 16 को क्या लिख सकते हैं? तो 16 को 2 का पावर 4 लिख सकते हैं दोनों को। ये देखिए और ये क्या हो जाएगा? 0.36 है तो 0.36 लिख लीजिए। 16 को 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए गुणा है तो गुणा 256 को क्या लिख सकते हैं? 256 का 2 का पावर 8 लिख सकते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा? 0.07। 256 का 2 का पावर 8 लिख सकते हैं दोस्तों, है ना। लिख सकते हैं ना। अब देखिए अब क्या होगा? अब देखिए ये 4 जो है तो ये इसका 2 का पावर 4 ये बाहर जाके 0.36 में गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 का पावर ये 4 का इसमें गुणा कीजिए तो 6 को 24 की 4 हासिल 2 और 4 त्याई 12 2 14 हो जाएगा दोस्तों। 12 2 14 हो गया। और दशमलव कहाँ लगेगा? देखिए दशमलव 2 अंक बाद है, इन दोनों का गुणा हो रहा है तो यहाँ पर भी दशमलव, यहाँ 2 अंक बाद यहाँ पे दशमलव, ये देखिए यहाँ पे दशमलव लग जाएगा।
अब देखिए गुणते ये क्या हो जाएगा 2 का पावर, इसका भी उसी तरह ही 8 इसमें जाके बाहर हो जाएगा तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। और दशमलव कहाँ लगेगा तो इसमें 2 अंक बाद है तो यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए इन दोनों का आधार सेम है। मैंने इसके पहले ही बताया कि यदि गुणा में आधार सेम रहता है तो घात वाली संख्याएं हैं तो घातें क्या होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं और आधार 1 बचता है। फिर देखिए क्या हो जाएगा 2 का पावर 1.44 प्लस 0.56। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 का पावर, इन दोनों को ऐड कीजिए 6 4 10 का 0 हाथ आई 1, 5 4 9 का 0 हाथ आई 1 है ना, और ये हाथ आई 1 और 1 1 कितना हो जाएगा, 1 हासिल आया था तो 1 1 2 हो जाएगा। दशमलव कहाँ रहेगा तो इसमें भी 2 अंक बाद है, इसमें भी 2 अंक बाद है तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, यानी 2 का पावर 2। तो 2 का पावर 2 का मतलब क्या होता है 4 होता है दोस्तों। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा दोस्तों, है ना। ये देखिए बड़े आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं, तुरंत आंसर निकाल सकते हैं, है ना दोस्तों। तो यदि आप परिश्रम करेंगे तभी सफलता हाथ लगेगी, यदि मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता हाथ नहीं लगेगी, है ना। आप अगर परिश्रम करते हैं तभी आप सक्सेस होंगे और इसके पेपर को निकालने के लिए आपको जबरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी, तभी एसएससी जीडी का पेपर आप निकाल सकते हैं। सोचे कि बस ऐसे ही पढ़ लेंगे और निकाल लेंगे तो यह संभव है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, है ना। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है 0. तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्या है 0.000 है ना, 0.00032, यहाँ है 3 2 टू द होल पावर 0.6। ये देखिए अब हमें इसका मान निकालना है ना दोस्तों, हमें इसका मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, तो देखिए इसका मान निकालने के लिए ये देखिए क्या लिखा है 32 लिखा है, क्या लिखा है 32 लिखा है ना। ये 32 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 32 को हम 2 का पावर 5 लिख सकते हैं ना। ये देखिए हमने 2 का पावर 5 लिख दिया 2 का पावर 5। अब देखिए क्या करेंगे, अब चूंकि ये दशमलव में है 0.00032 है ना, तो ये हमने पावर कितनी लिखी है 5 है ना। ये कितने अंक पहले दशमलव है 1 2 3 4 5 अंक पहले दशमलव है। तो चूंकि पावर 5 लिखे हैं तो यहाँ कितने अंक बाद आ जाएगी 1 अंक बाद आ जाएगी। कितने अंक बाद आ जाएगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दशमलव यहाँ पे और दशमलव पहले क्या हो जाएगा 0 यानी 0.2 का पावर 5 हो जाएगा, यानी 0.2 का पावर 5 का मतलब ही होता है 0.00032। यदि आप इसको 0.2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 0.00032। इसको बस हम इस तरीके से लिख दिए हैं, बाकी कुछ नहीं है ना। अब देखिए इस पूरे का पावर क्या दिया है 0.6 है ना, 0.6। अब ये इसका पावर है, पूरे का पावर 0.6 है, तो ये 5 पावर जो है जब बाहर निकलेगा तो इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0.2 5 गुणते 0.6 हो गया दोस्तों। अब इसको गुणा कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 0.2 का पावर, अब ये देखिए 5 छक्का 30 है ना, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30। अब 5 0 0 तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए अब दशमलव कहाँ लगाएंगे तो इसमें 1 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पर भी 1 अंक बाद दशमलव, यानी इसका मतलब क्या है कि 0.2 का पावर 3, 0.2 का पावर 3। तो 0.2 का पावर 3 का मतलब है कि 0.2 गुणते 0.2 ये देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यहाँ पे क्या आया 8। तो दशमलव कहाँ लगेगा, तो देखिए गुणा में 1 अंक बाद इसमें है, 1 अंक बाद इसमें है, 1 अंक बाद यहाँ पे कितने अंक बाद लग जाएगा 3 अंक बाद लग जाएगा। 1 अंक 8 है, दूसरा अंक 0 लगा दीजिए, तीसरा अंक भी 0 लगा दीजिए, यहाँ पे दशमलव लगा के यहाँ 0 लिख दिया, यानी आंसर हमारा क्या आया 0.008। इसका आंसर क्या होगा 0.008। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे साधारण रूप इसका यही होगा, है ना। इसको क्या बोला जाता है कि इसका साधारण रूप निकालिए। अभी इसमें देखिए पावर है, यहाँ दशमलव है ना, पावर ओवर सब हटा के यदि लिखा जाए इसको, तो ये इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है ना, यही चीज हमें ज्ञात करना कि वास्तव में क्या लिखा है। तो यही चीज लिखा है, बस ये पावर के रूप में लिखा है, ये लिखा है ना, बस यही चीज हमको ज्ञात करना होता है। देखिए कितने आसानी से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, है ना। ज्यादा टाइम नहीं है, कुछ ही सेकंडों में आप इसके आंसर को निकाल सकते हैं दोस्तों। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों,
तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ना। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा। तो 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है 10 का पावर 100 का पावर क्या लिखा है 100 का पावर 1/2 क्या लिखा है 100 का पावर 1/2 गुणते 0 गुणे 0.001 का पावर 1/3 है ना। 100 का पावर 1/2 गुणे 0.001 का पावर 1/3 माइनस 0.0016 का पावर 1/4। यहाँ क्या लिखा है माइनस 0.0016 का पावर 1/4 ये लिखा हुआ है 1/4 लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है गुणते 3 का पावर 0। यहाँ क्या लिखा है गुणे 3 का पावर 0 प्लस 4/5 का पावर माइनस 1 4/5 का पावर। ये देखिए क्वेश्चन है हमारा है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है जो एसएससी जीडी की परीक्षा 2022-23 में पूछा जाएगा है ना। आप देखिए पूछा जा सकता है। आइए देखिए अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए कि ये 100 का पावर 1/2 100 का पावर 1/2 का मतलब होता है कि 100 का वर्गमूल क्या होगा। यही पूछ रहा है क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है कि 100 का वर्गमूल क्या होगा। तो 100 का वर्गमूल 10 होगा गुणते। अब इसका क्या पूछ रहा है 1/3 का मतलब इसका क्यूब रूट क्या होगा है ना। इसका स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट 100 हो गया। अब इसका क्यूब रूट पूछ रहा है तो सबसे पहले आप 1 का क्यूब रूट, तो 1 का क्यूब रूट क्या होगा 1 होगा। 1 का क्यूब रूट 1 होगा और उसमें कोई डिजिट तो है नहीं है ना, केवल एक ही संख्या है, बाकी सब 0 ही 0 है ना। प्राकृतिक संख्या केवल एक का क्यूब रूट 1 हुआ। अब दशमलव कहाँ पे लगाएंगे। इसमें देखिए 1 2 3 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ 1 अंक बाद लग जाएगा। क्यों 1 अंक बाद लग जाएगा क्योंकि हम इसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं। क्या करेंगे क्यूब रूट। अगर इसका हम 0.1 का क्यूब करेंगे तो यही आएगा है ना, यही आएगा क्यूब रूट ये आएगा है ना। तो ये देखिए आ गया। अब देखिए माइनस, अब ये क्या लिखा है 0.0016 का पावर 1/4 1/4 मतलब 4। इसका देखिए स्क्वायर रूट, इसका क्यूब रूट, इसका 4 रूट यानी 4 रूट इसका निकालना है। और 4 रूट सबसे पहले देखिए कि 2 का 4 रूट क्या होगा। तो 2 का 16 का 4 रूट क्या होगा। तो 16 का 4 रूट 2 होगा। क्या होगा 2 होगा है ना। तो 16 का ये देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे 16 लिखा है, इसका हमें 4 रूट निकालना है ना। इसका 4 रूट निकालने के लिए आप देखिए यहाँ पे 4 रूट लिख लीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। ये देखिए यहाँ 4 लिखा है मतलब 4 जोड़ा, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 वही चीज है ना। यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 बाहर आ जाएगा, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि 16 का 4 रूट क्या होगा 16 का 4 रूट 2 होगा। क्या होगा 16 का 4 रूट 2 होगा। अब देखिए दशमलव कहाँ पे लगेगा। तो दशमलव इसमें 1 2 3 4 अंक बाद है, तो इसमें 1 अंक बाद लग जाएगा। कितने अंक बाद लगेगा 1 अंक बाद लग जाएगा। क्यों 1 अंक बाद लग जाएगा क्योंकि 4 रूट बाद निकाल रहे हैं। इसमें 4 संख्या है तो इसमें 1 संख्या बाद आएगा। इसमें देखिए स्क्वायर रूट निकाले तो 10 आया। इसमें क्यूब रूट निकाले इसमें 3 संख्या थी, इसमें 1 अंक बाद आ गया है ना। अगर क्यूब रूट निकाल रहे हैं 3 संख्या बाद है तो 1 अंक बाद आया। ये 6 संख्या होती तो 2 अंक बाद आता। इसमें देखिए 4 रूट निकाले 4 संख्या थी तो 1 अंक 4 अंक पहले था तो 1 अंक पहले आया। अगर ये 8 अंक पहले होता तो यहाँ पे 2 अंक पहले आता। आप देखिए गुणते 3 का पावर 0, तो किसी का पावर 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1 प्लस। अब ये देखिए क्या लिखा है 4/5 का पावर माइनस 1 वहां लिखा है। तो किसी भी पावर के अगर हम बटे 1 कर देते हैं तो पावर प्लस में हो जाती है। तो 1/1 यानी इसके बटे कर दिए हम, यानी कि यहाँ माइनस था है ना, तो जब हम उसको बटे में कर देंगे तो ये प्लस में हो जाता है। क्या हो जाता है प्लस में हो जाता है। अब देखिए क्या हो जाएगा इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा नहीं। अब ये माइनस कीजिए, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो गुणा करेंगे तो 0.2 हो जाएगा। अब प्लस, अब ये देखिए ये पावर प्लस में है ना, यानी 4/5 का पावर 1 तो लिखा नहीं जाता है, पावर 1 का कोई मतलब ही नहीं है ना, लिखा है तो लिखा नहीं जाता है। इसका मतलब है 4 में 5 का भाग कीजिए, तो 4 में 5 का आप भाग करेंगे तो क्या आएगा 0.8 आएगा। क्या आएगा 0.8 आएगा। अब ये देखिए ये 1 और 0.8 प्लस प्लस में है और ये माइनस में है, ये माइनस में है। तो इन दोनों को सबसे पहले हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे। क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1.8 माइनस 0.2। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1.6। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा
आंसर आ जाए। आपको जहाँ कहीं भी 4 ऑप्शन में दिखता है 1.6 तो आप उस पर टिक कीजिए। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, है ना। अब इसको हमने कितने आसानी से सॉल्व किया, 1 2 3, यानी तीसरे ये देखिए यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है ना। 3 स्टेप के बाद आंसर आ गया है ना, तुरंत आंसर आया। बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो ये जमाना केवल कामयाबी देखती है, उसके पीछे आपकी मेहनत को नहीं देखती है। यदि आप मेहनत करेंगे तो 100% एक न एक दिन सफल हो जाएंगे। कोई भी काम एक दिन में पूरा नहीं होता, लेकिन एक दिन अवश्य पूरा हो जाता है। किसी का सपना पूरा नहीं हुआ है आज तक, टारगेट पूरा हुआ है ना। यदि आप टारगेट बना के चलेंगे कि इतने दिन बाद मेरा परीक्षा है, इसके पहले मुझे तैयारी करना है, तो आप 100% तैयारी कर लेंगे। यदि टारगेट नहीं बनाएंगे तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। केवल अगर सोचेंगे कि हमारा काश हो जाता सिलेक्शन, ऐसा होता, सोच सोच के आदमी हमेशा पीछे जाता है। लेकिन जो टारगेट बना के उस टारगेट के तहत अपना कार्य चालू कर देता है प्लान बना के, तो हमेशा सफल एक दिन हो ही जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों।